पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भी सियासत तेज है। किसी खास धर्म को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पर नफरत फैलाने का दौर जारी है। कोरोना संक्रमण के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने पर भाजपा की खूब आलोचना भी हो रही है। यहां तक कि WHO ने भी कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने पर भारत को लताड़ भी लगाई थी। वहीं अब कोरोना के मुद्दे पर बदनामी होने के बाद क्या RSS डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के संघ चालक यानी प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि कोई समूह कुछ करे तो इसके लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों की गलती के लिए हम पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते। हालांकि मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, पर समझा जाता है कि इनका इशारा तबलीगी जमात की ओर था। तबलीगी जमात के दिल्ली कार्यक्रम के बाद उसके कुछ लोगों में संक्रमण पाया गया था। इसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों और मीडिया के एक हिस्से ने पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके आगे कहा, कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं, हम मनुष्यों में भेद नहीं करते। भागवत ने कहा, गुस्सा मत होइए, उत्तेजित मत होइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं। संघ प्रमुख ने पालघर के मुद्दे पर भी अपनी बात कही। उन्होंने इसके लिए वहां मौजूद लोगों और तैनात पुलिस वालों पर दोष मढ़ा। भागवत ने कहा, 2 सन्यासियों की हत्या हुई, उसे लेकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून हाथ में किसी को चाहिए क्या? पुलिस को क्या करना चाहिए? संकट के वक्त ऐसे किंतु परंतु होते हैं, भेद और स्वार्थ होता है। हम इन पर ध्यान न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर रहना चाहिए। याद दिला दे कि इसके पहले यही काम सरकार के स्तर पर हुआ। इस्लामोफोबिया को लेकर मुसलमानों के साथ भेदभाव की खबरें सामने आने के बाद भारत ने खाड़ी के देशों से संबंध सुधारने की कवायद तेज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस मामले में मोर्चा संभाला है। मोदी ने खाड़ी के देशों और बाकी इस्लामिक देशों के नेताओं से भी बात की। इससे पहले इस्लामिक देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बयान जारी कर कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस किसी को शिकार बनाने से पहले उसका धर्म, जाति, रंग आदि को नहीं देखता है और हमें इस वायरस से मिलकर लड़ना है। मोहन भागवत के बयान को इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। उनके पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। ऐसा लग रहा है कि संघ और बीजेपी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।